नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन 2022। तो इसके बारे में डिस्कस करने के पहले हम ये देखते हैं कि जब भी आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करना है तो विच आर द फैक्टर्स वन शुड लुक एट, या जो फैक्टर से आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे अच्छा एक बेसिकली यू कैन गेट अ मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इन फ्यूचर। बट उसके रिलेटेड क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट विल डिस्कस फर्स्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बेसिकली लो कंपटीशन इन दैट इंडस्ट्री। तो कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है, सपोज उसमें आपको डिओपोली या मोनोपोली या वेरी लिमिटेड कंपटीशन दिखता है, तो इट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग पॉजिटिव थिंग अबाउट दैट इंडस्ट्री। एंड जनरली आई ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट दीज टाइप ऑफ सेक्टर्स या दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स। तो यदि आपने मेरे जो पहले पिक्स देखे होंगे तो आई हैव बॉट इनटू IEX या आई हैव बॉट इनटू CDSL या जो पोशाक करके एक केमिकल इंडस्ट्री में स्टॉक है। तो इन दीज बेसिकली ऑल द इंडस्ट्रीज इट्स मोस्टली अ मोनोपोली या डुओपोली, एंड जो बेसिकली स्टॉक में आई वॉज इन्वेस्टेड इनटू मोस्टली दे एबल टू कंट्रोल द मोर देन 60-70% ऑफ द मार्केट शेयर। तो जनरली ये केसेस में वी गेट वेरी गुड रिटर्न्स। द सेकेंड पॉइंट कुड बी द हाई एंट्री बैरियर। सो जनरली आप देखोगे तो कोई भी इंडस्ट्री में एंट्री करने के जो बैरियर्स होते हैं वो काफ़ी हाई होने चाहिए, सो दैट नया जो कंपटीशन है वो नहीं आना चाहिए उसमें बहुत इजीली। तो सपोज वो इंडस्ट्री में आज 5 कॉम्पिटिटर्स है, बट फॉर द 6 कॉम्पिटिटर टू एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री शुड नॉट बी वेरी इजी। तो इसीलिए हाई एंट्री बैरियर कोई भी एक सेक्टर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन जनरल यदि आप देखोगे तो मेटल सेक्टर में या जिसमें कमोडिटाइज प्रोडक्ट का नेचर है या जिसमें ज़्यादा स्पेशलिटी जो है वो नहीं लगती कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें जो एंट्री बैरियर्स होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। बट कोई एक प्रोडक्ट का सपोज कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन या जो वो प्रोडक्ट है वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस या कंपनी बना सकती है या उनके पास ही वो पर्टिकुलर R&D है, तो दैट्स वाई दे गेट दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड वो इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स वाई दैट इंडस्ट्री माइट हैव द वेरी हाई एंट्री बैरियर्स। तो जो एंट्री बैरियर्स है वो अलग अलग उसके रीजंस हो सकते हैं। कुछ केसेस में गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन ऑल्सो बी अ वेरी हाई एंट्री बैरियर। तो जनरली इफ़ यू चेक अगेन इन अ बैंकिंग सेक्टर, तो कोई भी नया बैंक ओपन नहीं कर सकता until unless you don't get the RBI permission. तो that is also a very high entry barrier, but that just a example. इसमें और सारी चीज़ें भी आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी पर्टिकुलर बिजनेस। तो फर्स्ट पॉइंट वाज बेसिकली लो कंपटीशन एंड सेकंड पॉइंट वाज हाई एंट्री बैरियर। तो जनरली जब भी एंट्री बैरियर ज़्यादा हो गए तो डेफिनेटली जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। The third point can be asset light model, and that's why you can have a higher ROCE. तो इसका सबसे easy example would be IEX। तो यदि आप IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का बिजनेस मॉडल देखोगे तो उसमें कोई असेट्स नहीं है, उनके पास सिर्फ बेसिकली प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर रिलेटेड और कुछ एम्प्लॉयज़ है। पर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है या रेवेन्यूज उनके बढ़ते हैं तो दे डोंट हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन अ न्यू एम्प्लॉई बेसिकली एक्विजिशन या नया प्लेटफॉर्म उनको नहीं लेना होता है। Basically, that's why there is a huge operating leverage opportunity in these kind of basically businesses. And आपके assets जो है वो basically ज़्यादा increase नहीं होते जैसे आपके revenues increase होते हैं। That's why आपका जो ROCE है that also keeps increasing. So that is also a very important point while looking at any particular business. So आपका business must be asset light and that's why it should produce generally very higher ROCE. एंड लास्ट पॉइंट बेसिकली यदि आपको फर्स्ट 3 पॉइंट मिल जाते हैं कोई भी बिजनेस में, देन बेसिकली वो बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। बट जो ग्रोथ होगा कोई भी बिजनेस का दैट शुड बी मोर इन अ सेक्युलर वे, नॉट इन अ सिक्लिकल वे। तो बेसिकली दीज आर द 4-5 फैक्टर्स विच आई लुक इनटू व्हाइल बाइंग एनी पर्टिकुलर न्यू इन्वेस्टमेंट या जब भी मैं एक स्क्रीन करता हूं डिफरेंट स्टॉक्स के लिए। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें ये सारे फैक्टर्स है या नहीं। तो इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो जरूर आप ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखना। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो आई फील म्यूजिक इंडस्ट्री ये जो है वो बेसिक नीड के बाद में जो फोर्थ नीड है, यानी बेसिक नीड जैसे कि फूड हो गया या वाटर हो गया या शेल्टर हो गया, उसके बाद का फोर्थ बेसिक नीड वुड बी द म्यूजिक।
तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा पर्सन होगा कि जो गाने ही नहीं सुनता या कोई म्यूजिक नहीं सुनता। तो दैट्स वाई आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक नीड एंड इसका स्केलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वेन एवर यू बाय अ पर्टिकुलर बिजनेस, उसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए विच इज़ हाई रिपीटेबिलिटी, यानी वो जो प्रोसेस है वो रिपीट होना चाहिए, या वो जो पर्टिकुलर सर्विस है या जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो उसका रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। सो रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होने से बेसिकली क्या हो जाता है कि आपके रेवेन्यूज उतने ज़्यादा आप देखोगे तो बढ़ सकते हैं। तो यदि आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो एंटरटेनमेंट में वो कंपेयर करोगे, जैसे कि न्यूज़ आप देखोगे तो आप न्यूज़ बार बार नहीं देखते। यदि आप टीवी में कोई सीरीज देखोगे या कोई पर्टिकुलर मूवी देखोगे तो आप वो बार बार नहीं देखोगे, यानी सीरीज का एक एपिसोड देखोगे, फिर नेक्स्ट देखोगे, फिर नेक्स्ट देखोगे, बट सिंगल एपिसोड जो है वो आप मल्टीपल टाइम्स नहीं देखोगे। बट म्यूजिक ऐसे सिर्फ एक ही चीज है विच यू कैन रिपीट मल्टीपल टाइम, यानी मैं जो 5 साल पहले जो गाना सुन रहा था वही मैं आज भी सुन रहा हूं। सो देयर इज अ वेरी वेरी हाई रिपीटेबिलिटी इन दिस बिजनेस। एंड इफ यू चेक द वॉरेन बफेट के पिक्स ऑल्सो, सो ही ऑल्सो बॉट सिमिलर पिक्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कोको कोला, तो उसमें भी जो रिपीटेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसमें सपोज रिपीटेबिलिटी ज्यादा है तो आपके उतने ही जो बेसिकली रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड म्यूजिक इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी आप देखोगे तो एक सॉन्ग जो लास्ट 40 या 50 ईयर्स पहले का सॉन्ग है, दैट ऑल्सो यू कैन लिसन टुडे, और वो जो पर्टिकुलर सॉन्ग आप सुन रहे हो उसके लिए जो लेबल्स है दे आर गेटिंग पेड। आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट मोड और अल्टीमेट बिजनेस मॉडल दिस म्यूजिक लेबल्स हैव क्रिएटेड। तो इसके बारे में यदि आप देखोगे तो पहले का जो सिचुएशन था मे बी 5-10 ईयर्स बिफोर, दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट सिचुएशन। बट आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट जो सिचुएशन चेंज हुआ ये इंडस्ट्री में, इट वाज अ ट्रिमेंडस। यदि आप देखोगे तो ये टेलविंड्स आ गए ये इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली। तो यदि आप पहले देखोगे तो जो म्यूजिक होता था वो मोस्टली कैसेट्स हो गया या सीडीज हो गया, डीवीडीज हो गए, ये वे से डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसका। और तभी ये जो फॉर्म ऑफ म्यूजिक था उसको कॉपी करना बहुत इजी था। एंड दैट्स वाई यदि आप देखोगे तो पायरेसी बहुत बढ़ गया था। एंड दैट वाज द मेजर रीजन ये जो म्यूजिक लेबल्स है दे वर नॉट एबल टू क्रिएट या जनरेट एनी कैश फ्लोज या एनी प्रॉफिट्स, बिकॉज पायरेटेड कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था विच वॉज बेसिकली फ्री ऑफ बेसिकली कॉस्ट। बट रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years देयर हैज बीन अ कंप्लीट शिफ्ट इनटू दिस इंडस्ट्री। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ बेसिकली इंटरनेट। तो यदि आप इंडिया में ही देखोगे तो 5-6 साल पहले आप जो यूट्यूब है वो भी इतना यूज नहीं करते होगे। यदि आप रिसेंटली देखोगे मोर स्पेसिफिकली आफ्टर जियो विच केम इन इंडिया, एंड उन्होंने जो कंप्लीट जो सिनारियो है इंडस्ट्री का एज ए इंटरनेट इंडस्ट्री का वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। एंड इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी कीप ऑन सर्चिंग और कीप ऑन वॉचिंग सम वीडियोज और मूवीज और मे बी लिसनिंग म्यूजिक डायरेक्टली ऑन इंटरनेट। आज हम ये नहीं करते कि कोई मूवी है या कोई पर्टिकुलरली म्यूजिक है दैट वी डाउनलोड इन आवर फोन एंड देन वी लिसन टू दैट सॉन्ग। पर्टिकुलरली यदि आप मुझे पूछोगे तो मेरे फोन में कोई भी सॉन्ग जो है that I never downloaded from the day I basically bought the phone। जो भी सॉन्ग मुझे सुनना है I go to the different platforms, जैसे कि YouTube में जाके I listen to different songs, या गाना.com करके और एक ऐप है, या there are multiple apps, या Netflix में जाके I watch the movies। So basically जो नीड पहले था to download the movies and then download the songs and then फिर वो मोबाइल में will watch it basically on offline mode, so that need actually vanished and we are more and more dependent on the internet। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो it has been a major trigger for these music kind of a labels। so यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जो total streaming based revenues थे which was nothing but about 3% in 2009 which has increased to 62% in 2020। In this slide we'll again discuss about the multiple data points कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें tailwinds क्यों आए हैं म्यूजिक स्ट्रीमिंग या म्यूजिक जो लेबल इंडस्ट्री है उसमें। तो यदि आप देखोगे तो जो पेड स्ट्रीमिंग पेनिट्रेशन है ऑफ अ स्मार्टफोन बाय ज्योग्राफी, तो इंडिया में सिर्फ 1% है, वाइल डेवलप मार्केट्स में वही 34% है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इफ यू चेक देयर इज अ अपॉर्चुनिटी विच वी शुड नॉट मिस। मोबाइल फोन यदि आप इंटरनेट यूजर्स देखोगे तो इट हैज बीन इंक्रीज्ड एट अ टेरिफिक स्पीड विच वॉज जस्ट 0.62 million in 2010 which is right now about 744 million। एंड यदि आप देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू पर यूएसडी
by a particular person in US dollar, it's very very small in India, just about $0.006. और वही यदि आप देखोगे तो डेवलप मार्केट्स में लगभग $3 के आसपास है। तो जो टोटल अपॉर्चुनिटी साइज है इंडिया में वो काफ़ी बड़ा है। एंड कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी साइज देखना बहुत जरूरी है। इफ अपॉर्चुनिटी साइज इटसेल्फ ही काफ़ी छोटा होगा देन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि वहाँ से कुछ ग्रोथ आए। बट आई थिंक कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। इट जस्ट स्टार्ट इन इंडिया एंड इन नेक्स्ट 5-10 years वी कैन हैव अ वेरी वेरी गुड बिजनेस मॉडल्स। एंड द लास्ट थिंग बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ इंटरनेट जो इंडिया में है विच इज़ वेरी वेरी लो, ये जो कॉस्ट है वो US डॉलर्स में है, तो it is about only $0.26, while if you compare that with the United States, it is almost $12.37. So there is a basically massive difference between India and other countries in terms of जो cost of the internet है for consumption of 1 GB. If you again check the different business models, तो ये जो value chain है basically, तो उसमें पहले जो producer है they produce the song along with the singer and then जो music labels है वो खरीद लेते हैं वो song को, and एट द एंड ये जो बेसिकली म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं लाइक गाना.com हो गया या स्पॉटिफाई हो गया या डिफरेंट बेसिकली म्यूजिक एप्स। तो हियर वी हैव कंपेयर्ड द 3 थिंग्स। एक हो गया जो म्यूजिक बेस्ड ऐप्स है यानी जो फाइनल कंज्यूमर को बेसिकली जो सर्विसेज देते हैं, दैट वर्सेस जो नेटफ्लिक्स जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स है, एंड दैट वर्सेस जो म्यूजिक लेबल्स है। तो ये तीनों में से विच वन हैज द बेस्ट बिजनेस मॉडल। तो यदि आप इसमें से फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो किसके पास सबसे ज्यादा एक अच्छा पोजीशन है इनटू द स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम, तो जनरली इट्स विद द म्यूजिक लेबल्स एंड नेटफ्लिक्स, बिकॉज जो गाना.com है दे डोंट ओन देयर कंटेंट, while in the case of the Netflix they own that particular content as well. तो इसके अलावा यदि आप सेकंड पॉइंट देखोगे तो इट्स अ सिमिलर पॉइंट ऑफ who owns the irreplaceable content, then again the music label as well as Netflix. And then the third point is decade plus runaway for the robust subscriber growth, which is actually in the case of all three. Pricing power भी यदि आप देखोगे तो more or less they have the good pricing power. Difference starts with यदि आप देखोगे तो capital light model किसका है, तो which is with the Gaana.com and music labels, क्योंकि Netflix को continuously content बनाना है, that's why they have to invest for that content, which is actually not the case for the Gaana.com जैसे प्लेटफॉर्म्स या म्यूजिक में भी यदि आप देखोगे तो जो कॉस्ट है वो इतना हाई नहीं है कंपेयर टू मेकिंग द फिल्म्स या मेकिंग द डिफरेंट सीरीज। कंटेंट प्लेड मोर देन वंस, तो डेफिनेटली Gaana.com में भी सॉन्ग्स आप कंटिन्यूसली सुनते रहोगे, एंड दैट्स वाई म्यूजिक लेबल ऑल्सो गेट्स बेनिफिट आउट ऑफ इट, विच इज नॉट एक्चुअली द केस विद द नेटफ्लिक्स, बिकॉज इट्स अ वीडियो। आप एक सीरीज देखने के बाद वही सीरीज बार बार नहीं देखोगे, या एक मूवी देखने के बाद वही मूवी आप बार बार नहीं देखोगे। बट सॉन्ग्स के केस में आप देखोगे तो यू कैन कीप ऑन लिसनिंग द सेम सॉन्ग मल्टीपल टाइम्स। आप एक दिन में ही जो पर्टिकुलर सॉन्ग है वो भी काफी टाइम सुनते होगे, तो दैट इज द हाई रिपीटेबल कंटेंट, एंड द कंटेंट रिटेन्स विद वैल्यू विद द टाइम। तो डेफिनेटली इन केस ऑफ द म्यूजिक लेबल्स जो कंटेंट है वो उनके पास उनका ओनरशिप है या राइट से बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग पॉजिटिव अबाउट द म्यूजिक एज अ लेबल, जो Gaana.com के पास या प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। दे डोंट हैव द राइट टू बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट, जो राइट्स होता है वो हमेशा म्यूजिक लेबल्स के साथ होता है। देन विल अगेन डिस्कस अबाउट कि यहाँ पर पेड प्रीमियम सब्सक्राइबर्स यदि आप देखोगे तो ये बेसिकली यूएस का डेटा है, तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 365 मिलियन, एंड एड सपोर्टेड मंथली एक्टिव यूजर्स बेसिकली यदि आप देखोगे तो इट इज 7x। तो पेड सब्सक्राइबर्स के कंपैरिजन में जो एड या जो फ्री यूजर्स है वो काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट अबाउट ग्रेटर देन 2.8 बिलियन। तो उसके कंपैरिजन में यदि आप देखोगे तो जो पेड सब्सक्राइबर्स है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं कंपेयर टू जो नॉन पेइंग सब्सक्राइबर्स है, तो एड सपोर्टेड रेवेन्यू इज ओनली अबाउट $0.1 while compared to the premium subscription revenues that is about 2.26 basically dollars. So if you check that comparison that is 22x। तो इसका ये दोनों चार्ट्स का मतलब यही है कि इफ यू कंपेयर जो नॉन पेइंग सब्सक्राइबर है एंड इफ यू कंपेयर जो पेइंग सब्सक्राइबर है तो उसके रेवेन्यूज में देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो एज एंड व्हेन विल स्टार्ट शिफ्टिंग एज अ होल बेसिकली कस्टमर बेस फ्रॉम द नॉन पेइंग या जो एड बेस्ड रेवेन्यू है टुवर्ड्स द मेंबरशिप काइंड ऑफ अ रेवेन्यू, then I think there will be a huge earning which will start coming to these music labels, and मुझे लगता है कि ये होने को में भी थोड़ा समय लगेगा, but that will be a huge trigger for these music labels, क्योंकि
उनको और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटली कोई भी एक्सपेंस नहीं करना है. दे जस्ट हैव टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम, या गाना.com या वेरियस जो प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ टाई अप करना है. गाना.com विल बेसिकली चार्ज टू देयर कस्टमर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट, एंड वो ये बेसिकली जो म्यूजिक लेबल्स है उनके साथ भी शेयर करेंगे. तो आई थिंक देयर विल बी अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी इन दिस म्यूजिक लेबल एज अ बेसिकली इंडस्ट्री या एज बेसिकली सेक्टर. इसके बाद में वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर बिजनेस इज माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस. एंड मुझे लगता है कि ज़्यादा जो एनालिस्ट है या ज़्यादा बेसिकली जो इन्वेस्टर्स है, दे एक्चुअली निग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर पोर्टर 5 फोर्सेस, which I feel is the one of the most important factor. तो in the case of the music industry, कौन से Porter 5 forces है, that we'll study. तो if you check the first force, which is threat of new entrant, तो it is very low because इसमें basically क्या entry barrier है, या basically why the competition cannot easily enter into this industry is that कि you cannot have the total catalog of the songs basically in a very short period of time. जैसे कि इन केस ऑफ सारेगामा आप देखोगे तो दे हैव ऑलमोस्ट 1,30,000 सॉन्ग्स है. टिप्स के केस में यदि आप देखोगे तो उनके पास 30,000 सॉन्ग्स है. तो सपोज कल मुझे एंटर करना है वो इंडस्ट्री में एज अ न्यू एंट्रेंट, तो आई डोंट हैव द 30,000 सॉन्ग्स और 1,30,000 सॉन्ग्स ऑन अ डे वन. आई विल मैक्सिमम स्टार्ट विद 10-15 सॉन्ग्स इनिशियली, बट उससे आई कैनॉट कीप ऑन जनरेटिंग द रेवेन्यू. सो दिस इज द बिगेस्ट एंट्री बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स. Second thing is the threat of substitutes, which is basically medium. तो आई थिंक द म्यूजिक को डायरेक्ट ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है. ऐसा जनरली नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर सॉन्ग सुनने से बेटर आई विल स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी या पॉडकास्ट देखना शुरू करूंगा, क्योंकि म्यूजिक हैज इट्स ओन पर्टिकुलरली बेसिकली द नीड, एंड वी कीप ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक बिकॉज आवर इमोशंस आर ऑल्सो अटैच्ड टुवर्ड दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. तो आई डोंट थिंक कि म्यूजिक का इमीडिएट कोई एक रिप्लेसमेंट आ जाएगा, एंड ये आज ही नहीं है, इट हैज बीन फ्रॉम द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो म्यूजिक डोंट हैव इमीडिएट रिप्लेसमेंट. थर्ड थिंग इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, विच इज मीडियम. तो सप्लायर इन दिस केस इज बेसिकली द आर्टिस्ट. सो आर्टिस्ट को जनरली इतना ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होता है बिकॉज वी हैव इनफ टैलेंट इन इंडिया. ओनली थिंग इज दैट कि कैन यू टैप दैट पर्टिकुलर टैलेंट. तो यदि आप में वो बेसिकली स्किल है टू टैप द राइट टैलेंट या टू एक्वायर या टू बेसिकली टाई अप विद द राइट आर्टिस्ट, देन यहाँ पर आपको जो ग्रोथ है वो मिल सकती है फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद फोर्थ फोर्स इज बेसिकली बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. तो जनरली म्यूजिक का जो कॉस्ट है बेसिकली इट्स वेरी वेरी लो पर मंथली. यदि आप प्लान देखोगे डिफरेंट जो प्लान्स है, तो इट्स नॉट वेरी वेरी कॉस्टली प्लान्स, इट्स वेरी चीप प्लान्स. तो आई डोंट थिंक कस्टमर्स के पास कोई बार्गेनिंग पावर है. एंड राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स, तो इट कैन बी लो टू मीडियम. रिसेंटली जो राइवलरी है वो थोड़ा बढ़ रहा है. सारेगामा के केस में भी यदि आप देखोगे तो दे हैव रेज्ड अबाउट 750 करोड़, एंड इससे आगे जाके थोड़ा राइवलरी जो है वो बढ़ सकता है. बट राइवलरी विल बी ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब भी कोई नया जो सॉन्ग है उसको एक्विजिशन करना है. एक बार जो एक्विजिशन है वो हो जाता है, देन आफ्टर दैट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग देयर इज नो राइवलरी. तो मुझे लगता है कि पोर्टर 5 फोर्सेस जो है वो कोई भी कंपनी के लिए स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट इफ सपोज वो पर्टिकुलर सेगमेंट में या इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ जाता है, तो वो समय डिसीजन लेना इज वेरी इजी इफ यू हैव स्टडीड ऑलरेडी द पोर्टर 5 फोर्सेस. इसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि ये इंडस्ट्री में ह्यूज एंट्री बैरियर्स क्यों हैं. तो इट हैज बीन नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय द विक्रम मेहरा. ये बेसिकली Q1 2022 के कॉन कॉल का एक स्निपेट है. विक्रम मेहरा इज बेसिकली मैनेजिंग द सारेगामा. तो ही इज सेइंग कि व्हेन यू एक्वायर अ पर्टिकुलर फिल्म का कुछ म्यूजिक, तो जनरली यू गेट 4 to 5 सॉन्ग्स आउट ऑफ दैट मूवी. इफ यू गो आउट देयर एंड हैव डील्स अबाउट विथ 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो विल गेट अबाउट 500 सॉन्ग्स. एंड यदि आप यही लगभग एक डिकेड के लिए करोगे, 10 साल के लिए, देन यू विल गेट 5,000 सॉन्ग्स. And if you do that for 50 years, then you will get only 25,000 songs. While in case of Saregama, they have about 1,30,000 songs. So to get these huge catalogs, it's an impossible thing क्योंकि आपको बहुत समय लगेगा, and that's why entry barrier ये जो business है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं. Now again we'll discuss about कि ये जो इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री में उसमें मार्जिन्स कितने हैं. तो आई फील जो पर्टिकुलरली सॉन्ग्स रिलेटेड उनका जिसका कैटलॉग है विदाउट मूवीज या विदाउट बेसिकली सम अदर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स विच आर इन द केस ऑफ द सारेगामा, तो प्योर प्ले म्यूजिक बेस्ड जो बिजनेस है उसमें जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है. इन केस ऑफ टिप्स यदि आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है वो लगभग
80% है फॉर देयर म्यूजिक सेगमेंट। सारेगामा के केस में वो 49 है, एंड ये डिफरेंस इसीलिए है कि सारेगामा आल्सो हैव कैरावान एज अ प्रोडक्ट, दैट वाई देयर मार्जिन्स आर बिट लोअर कंपेयर टू टिप्स। तो इट्स अ वेरी हाई ईबिट मार्जिन या वेरी हाई बेसिकली मार्जिन बिजनेस। सिमिलरली उनका आरओसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है बिजनेस का, बिकॉज यू डोंट नीड एनी असेट्स। एक बार आपने बेसिकली आर्टिस्ट को उनका पेमेंट कर दिया, उसके बाद में वो जो बेसिकली कंटेंट है वो आपका हो जाता है, एंड यू कैन कीप ऑन रिपीटिंग दैट कंटेंट ऑन अ वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे कि गाना.com हो गया या स्पॉटिफाई हो गया या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इनके साथ आपका टाइप हो जाता है, एंड वो सॉन्ग्स बार बार लोग सुनते रहते हैं, एंड इसीलिए इट गेट्स अ हाई रिपीटेबिलिटी एंड very high revenues also with high margins. So and that's why altogether this business have very high ROC. So in case of tips का यदि आप सिर्फ song का division देखोगे तो it's almost more than 200-300% of ROC, which is very high. तो जैसे कि मैंने आपको start of the video में बताया था कि what are the things one should look for while buying a particular business which have the potential to multi-bagger, तो उसमें एक पॉइंट ये था कि asset light model या high ROC, और एक पॉइंट ये भी था कि उसमें हाई ग्रोथ होना चाहिए। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सिर्फ हाई आरओसी है बट वो इंडस्ट्री में ग्रोथ ही नहीं है, देन ऑल्सो मार्केट यदि आप देखोगे तो कोई री रेटिंग नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द टोबैको बिजनेस या आईटीसी हो गया या जो भी बाकी उनमें कॉम्पिटिशन है जैसे कि गॉडफ्राई फिलिप्स हो गया या वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गया, तो बिजनेस बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी हाई आरओसी बिजनेस। आईटीसी का यदि आप सिगरेट सेगमेंट देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 300-400% आरओसी बिजनेस, बट बेसिकली वो बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है, इसीलिए यदि आप देखोगे तो जो स्टॉक प्राइस है उसमें ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं आया है। सो यू नीड अ हाई आरओसी एंड प्लस यू नीड अ वेरी हाई ग्रोथ विच इज एक्चुअली इन द केस ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट विद द थ्रेट्स। तो फर्स्ट थ्रेट इज आर्टिस्ट लिविंग एंड स्टार्टिंग देयर ओन लेबल्स। तो ये भी रिसेंटली यदि आप देखोगे तो शुरू हुआ है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग थ्रेट, क्योंकि आर्टिस्ट को टोटल कंप्लीट एक कैटलॉग बनाना 1-2-3 हजार सॉन्ग्स का, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड थ्रेट कैन बी इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ न्यू सॉन्ग्स एक्विजिशन। तो ये भी आप देखोगे तो रिसेंटली इसका ट्रेंड थोड़ा बड़ा है, ज्यादा ये इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन आ रहा है बिकॉज ऑफ अभी आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टेलविंड्स है। बट आई थिंक कि जो पर्टिकुलर कंपनी के पास अच्छा एक स्किल है टू एक्वायर द टैलेंट यानी आर्टिस्ट को बेसिकली टाइप करना, उनके साथ अच्छे सॉन्ग प्रोड्यूस करना जिसको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले एंड जो कंटेंट है वो रिपीटेबल हो, तो आई थिंक सपोज इफ एनी पर्टिकुलर म्यूजिक लेबल हैव दिस पर्टिकुलर बेसिकली स्किल्स, देन इन अ लॉन्ग रन दैट कैन डू वेरी गुड आई थिंक। एंड ये जो बिजनेस है उसमें आप देखोगे तो काफी अच्छा एक कैश जनरेटिंग मशीन है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट वेरी ह्यूज स्पीड, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है इट विल कीप इंक्रीजिंग डे बाय डे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज मोनेटाइजेशन थ्रू न्यू एज प्लेटफॉर्म्स, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे जैसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आएंगे वैसे वैसे उनके रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज नए जो प्लेटफॉर्म्स है उससे जो टोटल व्यूज है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड इज राइज इन पेड सब्सक्राइबर। तो सेकेंड जो पॉइंट है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जैसे एड बेस्ड म्यूजिक से पेड जो म्यूजिक है यानी जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड म्यूजिक है, जैसे इसमें शिफ्ट होगा आई थिंक जो रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटी है इट विल ट्रिमेंडसली एक्सप्लोड फ्रॉम हियर ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई फील कि ये पॉसिबल है इन अ नेक्स्ट प्रोबेबली 3 to 4 years। थर्ड पॉइंट विल बी इंक्रीज स्मार्टफोन यूजेस विच इज नथिंग बट जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज होना। एंड फोर्थ पॉइंट कैन बी द एनएफटी मोनेटाइजेशन। तो ये भी एक अनटैप अपॉर्चुनिटी है एटलीस्ट टुडे। तो इंडिया में यदि आप देखोगे तो जो सारेगामा या जो टिप्स करके कंपनीज है विच आर लिस्टेड कंपनीज, या सबसे बड़ा इंडिया में जो म्यूजिक लेबल है विच इज नथिंग बट टी सीरीज, तो आई डोंट थिंक एनीवन हैज एक्चुअली स्टार्टेड मोनेटाइजिंग द एनएफटी। तो ये जो एनएफटी का अपॉर्चुनिटी रहेगा इट ऑल्सो कैन बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी which we can see in a future which is not basically present today। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल लेवल पे ये जो म्यूजिक लेबल्स है उनका साइज क्या है, सो दैट वी कैन एबल टू कंपेयर देम विद द इंडियन जो लिस्टेड कंपनीज है टिप्स एंड सारेगामा। तो वी कैन कंपेयर विद द यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप विच इज यूएमजी। तो उनके यदि आप लास्ट ईयर के रेवेन्यूज देखोगे तो ये सारे नंबर्स हैव कन्वर्टेड इनटू करोस, रुपी करोस फ्रॉम द डिफरेंट बेसिकली करेंसीज फ्रॉम द यूरो एंड डॉलर्स।
तो यूएमजी यदि आप देखोगे तो उनके 2020 के जो रेवेन्यूज थे इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 64,353 करोड़ के रेवेन्यूज, और ईबिटा जो था वो लगभग 11,500 करोड़ का था। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर, एंड इवन विथ सच अ हाई बेस यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप जो है वो लगभग 20% से ग्रो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी वार्नर म्यूजिक। तो उनके भी लगभग आप देखोगे तो 6,000 करोड़ का एबिटा वो जनरेट कर रहे हैं ओनली इन 1 ईयर। उसके कंपैरिजन में सारेगामा एंड टिप्स आर वेरी वेरी स्मॉल कंपनीज। सारेगामा के रेवेन्यूज यदि आप देखोगे तो लगभग 440 करोड़ के रेवेन्यूज उन्होंने पोस्ट किए थे, एबिटा सिर्फ 146 करोड़ का था, एंड इन केस ऑफ टिप्स इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 58 करोड़। तो मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी साइज है इन दिस इंडस्ट्री, एटलीस्ट इन इंडिया, इट्स वेरी ह्यूज। डेफिनेटली ग्लोबल स्केल में भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो काफी इंक्रीज हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो इनिशियली पायरेसी का इशू था इट्स नो लॉन्गर बीन अ इशू, बिकॉज नाउअडेज जो लिसनर है दे एक्चुअली डोंट हैव टू पे एनीथिंग while they are listening that particular song, while at the same time जो लेबल है he is getting paid from the advertiser. So I think it's a very very good business model, और ये बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल पे स्केल हो सकता है। तो नाउ विल कम बैक टू द बेसिकली फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड दिस वीडियो। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं कौन कौन से जो पैरामीटर्स है वो देखता हूं बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी पर्टिकुलर कंपनी। एंड अभी हम देखते हैं कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, क्या वो म्यूजिक इंडस्ट्री में ये पैरामीटर्स है या नहीं। तो पहले तो ये जो बिजनेस है इट्स अ वेरी सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल कैश जनरेटिंग मशीन, एंड इसमें जो बैलेंस शीट है वो भी एक अच्छी बैलेंस शीट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है। और ये बिजनेस में जनरली बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है, एक्सटर्नल कैपिटल नहीं लगता है टू इन्फ्यूज इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस टू गेट या जनरेट सम रेवेन्यूज, एंड दैट इज द रीजन ये जो है बिजनेस वो बहुत एक सुपीरियर बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ ROCE ऑल्सो, बिकॉज जो असेट्स है दे आर वेरी वेरी लेस इन दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। अगेन ये बिजनेस में काफी हाई एंट्री बैरियर्स है, जैसे कि हमने विक्रम मेहरा जी का भी जो पर्टिकुलर कॉनकॉल का स्निपेट देखा। तो यदि आपको पर्टिकुलर सॉन्ग्स का कैटलॉग बनाना है तो इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, दैट्स वाई ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर्स भी है। अगेन ये बिजनेस में आप देखोगे तो कोई सीजनैलिटी नहीं है, या इट्स अ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर्स टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो यदि सपोज कल कुछ लॉकडाउन हो जाता है या सपोज रिसेशन आ जाता है तो जनरली म्यूजिक जो है बेसिकली उसमें ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आई थिंक म्यूजिक बिजनेस इज वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट बिजनेस विच आई स्टडीड टिल नाउ, और ये जो बिजनेस है वो मेरे मोस्ट ऑफ द जो क्राइटेरियाज है वो फुलफिल करता है टू इन्वेस्ट। तो आई फील इट्स अ वेरी ग्रेट बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है इसमें आई एम ऑल्सो होल्डिंग, and I got a very good returns, almost about 70-80% returns in last 4 to 5 months. तो I am very happy with this my investment, और इसके रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी क्रिएट किया है, टिप्स और सारेगामा का कंप्लीट बिजनेस मॉडल उसमें एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, लिंक जो है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यदि आपको भी मेरे साथ हाई क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना, आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे, और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो सारा नॉलेज मैंने शेयर किया है उससे बेनिफिट मिल सकता है।